नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी चैत्र पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत ही पावन मानी गई है। हर महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है। इस समय चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने की समाप्ति चैत्र पूर्णिमा के दिन होगी। फिर अगले दिन से वैशाख का महीना प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान देना चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है और इस दिन श्रद्धालु गंगा जी समेत अन्य पावन नदियों में जाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन पवित्र स्थलों पर स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है और अपनी सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान श्री सत्यनारायण की इस दिन पूजा की जाती है और रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके यह व्रत पूर्ण होता है। इस दिन पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को श्रीफल और खीर का भोजन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पूजा करने के साथ साथ पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से परिवारजनों को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब है, व्रत कब रहेगा, दान स्नान का मुहूर्त क्या है, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, और क्योंकि हर साल चैत्र पूर्णिमा पर बजरंगबली हनुमान जी का प्रकोत्सव जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसी दिन भगवान हनुमान यानी बजरंगबली का जन्म हुआ था। ये इसी दिन प्रकट हुए थे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार की सुबह 5:51 पर। यानी कि इस बार शनिवार के दिन पूरा ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को ही होगा। इसी दिन स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। भद्रा काल सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में।
तो 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से शाम 7:52 तक, और गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 6:45 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर। इस बार पूर्णिमा तिथि परित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग भी हो रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का आवास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार जब पाताल लोक में भद्रा का आवास होता है तो भद्रा ऐसे विशेष अशुभ नहीं होती, तो आप पूजा पाठ या दान पुण्य इत्यादि पूरे दिन कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान तो अवश्य ही करना चाहिए। संभवतः हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल भी अर्पण करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को धूप, दीप, फूल, माला, रोली, चंदन, पान अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें और चंद्र देवता की पूजा का भी इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। इसीलिए इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके चमेली के तेल का दीपक जला बजरंगबली हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता रखना अत्यंत आवश्यक है। रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ देने के बाद धूप और दीप दिखाकर आरती करें और व्रत का पारण करें। श्री हरि सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय में ही कर लेना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सत्यनारायण भगवान को तुलसी के पत्ते डालकर चामृत अर्पित करें। नाखून, बाल इत्यादि इस दिन बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। इस दिन झूठ, चोरी, चकारी आदि पाप से बचना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान सत्यनारायण, चंद्र देवता और बजरंगबली की पूजा की जाएगी। इस दिन भगवान बजरंगबली का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो भी भक्त इस दिन बजरंगबली की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।